अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुरा। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। लाहौर में पहलवानी का कल्चर और ये सकाफत नायाब होती जा रही है जी। और ये नायाब क्यों होती जा रही है और इसको बहाल करने के लिए, इसको जारी रखने के लिए हमारे लाहौर में कौन कौन पहलवान क्या क्या कोशिशें कर रहे हैं और कितने अखाड़े आज भी चला रहे हैं, आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। अभी जी हमारे साथ उस्ताद अब्दुल रशीद साहब मौजूद हैं। अब्दुल रशीद साहब अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम जनाब। उस्ताद जी माशाल्लाह बहुत मुबारक, ਤੁਸੀਂ तशरीफ ले आए जी, ਤੇ बड़ी बड़ी मेहरबानी। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਕਲਚਰ, ਇਹ ਸਕਾਫਤ रेडी रखी हुई है। नदीम पहलवान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम साहब थैंक यू जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, ये माशाल्लाह जी, आप दोनों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मैं भी और मेरे पंजाब के, मेरे लाहौर शहर के सारे शहरी भी, कि आप लोगों ने ये वाली सकाफत अभी तक बरकरार रखी हुई है, कोशिश जारी है कि बरकरार रहे। अच्छा उस्ताद जी, मैनू दसो कितनी देर तो ये अखाड़ा चला रही है? ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਚੋਂ ਸਨ 70 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਈਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਅਖਾੜੇ ਦੇ 35-36 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੌਜ 'ਚ ਲਵਾਏ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ 4 ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ 35-36 ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇ ਭਲਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸੀ, ਉਹਲੇ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 73 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡਲ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਫੌਜ 'ਚ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਕੋਈ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਛੱਡ? ਨਾ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਂਹ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰੂਪੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਠਿਆਈ ਖਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਪੱਗਾਂ ਬਣਵਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਵੀ, ਦਾਦਾ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਵਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ੀਦਾ ਨਵਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀਆ ਸੀ, ਹਾਜੀ ਅਫਜ਼ਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਨੱਸ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਰ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਾਜੀ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ੀਦਾ ਨਵਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀਆ ਵੀ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਪੱਪੂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਕਾਫੀ ਭਲਵਾਨ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਦੀ ਉਹ ਵਕਤ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਸਨ। ਅਲੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਿਦਮਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਂਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ, ਉਮਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੀ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, वो भी इतने आए ने, जानी भी खिदमत आई। अच्छा नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। नदीम साहब खैरियत से आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। नदीम साहब, लाहौर की पहलवानी में जब भी नाम लिए जाते हैं, या पंजाब के, हमारे पाकिस्तान के नाम जब लिए जाते हैं, तो गामा पहलवान, जारा पहलवान, ये 2 मशहूर नाम हैं जो आज तक बच्चे को भी पता होगा, जिसको पहलवानी का शौक़ है, जिसने कभी देखा सुने उनको पता होगा। क्या वजह है कि वो इतने बड़े नाम बने हैं और उसके बाद कोई भी वैसा बड़ा नाम नहीं बन पाया? देखें जी, आपने जो नाम लिए हैं ना, ये वो नाम हुए हैं जिनको पूरी दुनिया पूछती है। मैं माशाल्लाह कई मुल्कों में गया हूँ पाकिस्तान के सारे पहलवानों को लेके, और मैंने देखा है कि बल्कि मैं पटियाला गया, वहाँ पे मैंने देखा कि मट्टी को लोगों ने आज तक नहीं छेड़ा। उन्होंने कहा जी ये जो सानू अज भी भलवान होना दी खुशबू आती है, भोलू भलवान दी। तो मैं उन्हों का जज्बा तो मुहब्बत देख के परेशान हो गया कि यार ऐसी मुहब्बत ते जज्बा भी है लोगों का। कहने जी सुबह का आगाज़ होंदा ना, मट्टी नूं अपने मत्थे ते लाने आ ते असीं दिन का आगाज़ करने आ। ये वो लोग ने जिन्ना माशाल्लाह तुसीं नाम लिते ने, अल्लाह ताला इन्हां नूं आखरत दे च हुण चले गए ने दुनिया तो, इन्हां नूं जन्नत दी जगह देवे। ये जन्नती लोग सन,
क्योंकि ये दरवेशी काम है। इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਾ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਅਖਾੜੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ तमाम ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਖਾੜਾ ਬਣਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾੜੇ ਤੇ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਦੇਖੋ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ 100 ਦਫਾ ਸੋਚੇਗਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਆਪਣੀ ਕਸਰਤ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਥੋੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭਲਵਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ कि हस्पताल बनान करने जे ना ते स्पोर्ट्स नू ते ग्राउंडां नू बात करो। पहलवान नदीम पहलवान, बड़ी ज़बरदस्त बात है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर अस्पताल वीरान करने हैं तो अखाड़ों को और मैदानों को, ग्राउंडों को, इनको बहाल करें जी। पहलवान साहब ये क्या पकड़ा हुआ है जी आप? ये जी पहलवानों का गुर्ज है, ठीक है जी, और ये हमारी जीत का निशान है। जब भी हमारा कोई रुस्तम पंजाब होता है, पाकिस्तान होता है, ये उसको ये इनाम मिलता है। और ये इंडिया से ये पहलवान को मिला था, इनके बेटे को ये रुस्तमी का। अच्छा, मेरा गोगा पहलवान है, ਇਹਦਾ बड़ा बबलू उसके भाईयां उन्हें इंडिया के प्लेयर ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੋਤਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਨਾ ਖੁੱਲੀ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਿਸਤੀ ਕਰਵਾਏ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲਿਆ ਉਹ ਅੱਜ ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਬਸਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਟਹਿ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਤੋਤਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਘਬਰਾਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁਬਈ 3 दफ़ा हुए। जबरदस्त। ये जी ये जीत के रुस्तम दुबई हुए हैं जी, रुस्तम दुबई जीत के लाए हैं, रुस्तम दुबई जीत के ये लाए हैं जी। पहलवान साहब आप माशाल्लाह देखने से पता चल रहा है जी एक रोबदार शख्सियत हैं, पहलवानी करते रहे हैं, अपना तारुफ करवाएं जी। क्या? मैं चेयरमैन लाहौर हूँ रेसलिंग फेडरेशन का, और ये हमारा ट्रेडिशन है, ये हमारे सकाफ़त है, हमारी कुश्तियों की, हमारी पहलवानी की, धोती कुर्ता, ये हमारी सकाफ़त है। ये आप जितने भी हमारे पहलवान देखेंगे जिस टाइम कुश्ती से पहले, ये कोई हमारे लिए कोई अनोखी चीज़ नहीं है। आम बंदे के लिए ये बड़ी एक अनोखी चीज़ है धोती कुर्ते पहनने। हमारा ये एक ट्रेडिशन, हमारा ड्रेस है, और हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और सारी दुनिया के ऊपर इस चीज़ को पजीर आई है अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह के हुक्म से माशाल्लाह। और ये बड़ी वाक़तन इज़्ज़त की बात है जी। ये वो बुर्ज है जी जो जीत के वहाँ से लाए हैं। अच्छा, इसका वज़न वैसे देखने में ज़ाहिर बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ठीक है इतना नहीं इसका, लेकिन फिर भी ये काफ़ी बड़ा गुर्ज है। पाकिस्तान में इतना बड़ा गुर्ज नहीं है, नहीं है। गुर्ज के बुर्ज, गुर्ज गुर्ज गाफ से, गाफ से गुर्ज है जी, ये गाफ से है गुर्ज, और वाकई पाकिस्तान में इतना बड़ा नहीं होगा जी। और ये इसकी क्या, ये साइंस क्या है इसके पीछे, क्या सोच के ये बनाया गया था, इस तरह की शेप इसे क्या दी जाती है? ये पाकिस्तान की, ये दुनिया में जितने भी बड़े पहलवान, हिंदुस्तान में खसूसी तौर के ऊपर जो हमारा बरसगीर पाको हिंद है, ये पहले बरसगीर हिंदुस्तान होता था। ये आज से पहले देखें गामा पहलवान रुस्तम में जमा हुए हैं, उनके बाद से ये मौजूद था। ये हमारे रुस्तमी का निशान है। इसके इजी वर्डिंग यही है, जो रुस्तम है ना उनके पास गुर्ज होंगे, जो रुस्तम नहीं उसके पास ये गुर्ज नहीं होंगे। बस ये सबसे इसकी एवरी, हाँ जी, ये तांबे का बना होता है, पीतल का बना होता है, और ये गोल्ड का पानी होता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। इसमें इसको वाइट भी किए होते हैं हमने। जो सिल्वर होता है ना उसको हमने वाइट किया होता है, जो गोल्ड होता है उसके ऊपर गोल्ड का चढ़ा होता है। पहलवान नदीम भाई बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर पहलवानी को फ़रोग मिले। ये पाकिस्तान के चेयरमैन हैं, और हम इनके शाना बशाना साथ खड़े हैं, हमारे बड़े भाई हैं, और इनकी बड़ी कोशिश है, ये बड़ी एफर्ट कर रहे हैं, खाड़ों में जा रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के खाड़ों में जा रहे हैं, और बच्चों को तालीम दे रहे हैं कि यार पहलवानी की तरफ आओ, और ये नशे से, बुराइयों से, जो बंदा एक्सरसाइज करता है ना भाई, वो नशे से, हर बुराई से बचता है। जो इंसान सुबह उठ के खाड़े आता है, शाम को एक्सरसाइज करता है, जो 2-2 टाइम नहाता है, सबसे बड़ी बीमारियों का हल है जो यहाँ पे आके तेल हम यूज़ करते हैं और नहा के घरों में जाते हैं ना, इससे बड़ी दुनिया में तंदुरुस्ती कोई भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये बात बिल्कुल सही हमारे भाई कर रहे हैं। ये हमारे कैप्टन है जी तारिक चौहान साहब। यहाँ पे अभी हम आए हैं, इन बच्चों को कुश्ती करते हुए देखा है जी, इन्होंने एक्सरसाइज करते हुए देखा है,
पुशअप्स इनके ये पहलवानी के पुशअप्स थोड़े से आम पुशअप्स से चेंज होते हैं जी, वो वाले पुशअप्स करते हुए देखा है। तारिक जवान साहब ने अपने जूते उतारे हैं जी, शूज़ उतारे हैं, सॉक्स उतारे हैं जी, और साथ उनके पुशअप्स करना शुरू कर दिया है। ये जज्बा उनको बैठे बैठे उन बच्चों को देख के हासिल हुआ है जी, और यही फ़ायदा है जी ज़्यादा अखाड़े होने का। जैसे आपने कहा हर जगह जगह अखाड़े होंगे, अखाड़ों में पहलवानों को, बच्चों को, लड़कों को तैयार होते खेलते देखेंगे लोग, तो बाकी लोग देख के भी मुतासिर होंगे जी, और मुतासिर होने के बाद वहाँ पर आएँगे। नहीं अगर ये काम होगा तो खाली घर, खाली दिमाग शैतान का घर होता है जी, वो बच्चे ऑब्वियसली जी अल्टीमेटली बुराई की तरफ ही जाएंगे। रूडा के साथ भी मीटिंगें चल रही हैं, उन्होंने हमें रूडा के अंदर ना 4 मॉडल खाड़े बना के देने का वादा किया है। उन्होंने कहा जी जैसे स्टेडियम होते हैं ना नदीम साहब, हम वो बनाएंगे। देखिए मैं अपनी ज़ात के लिए कभी किसी अदारे के पास नहीं गया, मैं हमेशा पहलवानों के लिए गया हूँ, क्योंकि देखें ये हम वो चिराग जलाना चाहते हैं जो सारी उम्र चलता रहे, और हमारे आने वाली नस्लें, ये देखना छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं, ये स्कूलों से सीधा बस्ता लेके इधर आ जाते हैं, ये घरों में नहीं जाते, ये अपने यूनिफॉर्म भी नहीं उतारते। ये जज्बा है इनको, जब सारे लोगों को ये पहलवानी करते देखते हैं ना, तो ये इनका जज्बा। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रूडा के एक सबसे पहला मैंने जो यहाँ का विज़िट करवाया उनके सारे डिपार्टमेंट का, हाजी रशीद साहब का बेटा मुर्तज़ा हमारा भाई है छोटा, जो हमारा जनरल सेक्रेटरी भी है लाहौर का फेडरेशन का, उसको मैं लेके गया हूँ। मैं कहा भी इसको आपने चलाना है, क्योंकि देखें खाड़े बन जाने, चीज़ें बन जाने, अगर वो रन ना हो सकें, उस पर उसको अगर असल कोचिंग ना मिल सके, असल चीज़ें ना मिल सकें, तो वो ज़ाया है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का पैसा नहीं, ये हमारे सब की जेबों का पैसा है। और उनकी मैं पंजाब गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मेरे रिक्वेस्ट के ऊपर 4 खाड़े उन्होंने अनाउंस किए हैं। उन्होंने कहा जी हम आपको स्टेडियम, उसमें गद्दा भी लगा के देंगे, उन्होंने कहा जी हम आपको गद्दा भी उसमें लगा के देंगे, उसको खाड़ा भी बना के देंगे, उसमें जिम भी बना के देंगे, और उसके अलावा उन्होंने कहा जी हम आपको उसमें स्टेप बनवा के देंगे कि उधर आप हर हफ्ते में दंगल रखें, कुश्तियाँ रखें, ताकि लोग यहाँ से निकलेंगे। देखें पूरी इंडिया में क्या वजह है, वहाँ पे हर एक खाड़े में 100 बच्चा है। इधर तो माशाल्लाह रशीद साहब तो वैसे ही मशहूर आदमी हैं, 100 शागिर्दों के उस्ताद, जहाँ हम आज खड़े हैं। तो ये वजह यही है कि जहाँ पे अगर हर खाड़े में 100 बच्चा होगा, 100 में से 2 भी नहीं निकलेंगे जो हमारा मेडल लेकर आएंगे। हमारे पाकिस्तान के माशाल्लाह ऐसा जज्बा है जी, ऐसे जवान है जी पाकिस्तान में, 100 में से 2 क्या 2 से ज़्यादा मुझे लगता है गालिबा निकल आएंगे जी इंशाल्लाह। भाईजान ठीक है, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। वाइस चेयरमैन है पंजाब की। हाँ जी पंजाब की। इरफान साहब, कैसा आपको लाहौर में ये पहलवानी का कल्चर वापस बहाल होता दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा? पहले की निस्बत कम से कम तर होता जा रहा है। माशाल्लाह पहले से बहुत ज़्यादा इसको बढ़ाया जा रहा है। नदीम पहलवान साहब हैं, उस्ताद रशीद साहब हैं, भट्ट साहब हैं, सारे जितने भी हम दोस्त हैं, हमारी कोशिश यही है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। और जिधर भी आप जाएंगे इंशाल्लाह, पहले जब बच्चे आपको नज़र नहीं आते थे खाड़ों में, अब बच्चे भी आपको खाड़ों में नज़र आते हैं, सिर्फ इसीलिए कि लोगों की जो सेहत है उसको बरकरार रखना चाहिए। ये मिट्टी जो है ना, यही मोहब्बत है, ये पंजाब की मिट्टी, ये पाकिस्तान की मिट्टी, और जो पहलवान होता है ना, ये मिट्टी के साथ खुश होता है, और इसके अंदर सच्चाई होती है, और इसी वजह से होती है कि ये अपनी मिट्टी के साथ खेलता है, मोहब्बत करता है। इनके अंदर कोई झूठ नहीं है, कोई चीज़ फरेब नहीं है। ये चीज़ें मेन चीज़ होती है इंसान को चलाने के लिए, मोहब्बत करने के लिए, अपने छोटों भाइयों के साथ, अपने मुल्क के लोगों के साथ, अपने इलाके के लोगों के साथ। जिस तरह उस्ताद उन्होंने यहाँ पे 100 बच्चे को ट्रेंड किया है, इसी तरह नदीम पहलवान साहब हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा, इनकी कोशिश होती है, यही कहीं भी बैठे हों तो इनकी कोशिश ये होती है कि यार ये चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, पहलवानी को सामने लेके आना चाहिए, ताकि लोग जो नशावर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, नशे की तरफ जाते हैं, लोगों को फारग टाइम मिलता है, इस तरह की चीज़ें, खेलों वाली चीज़ें नहीं होती, खेलों की चीज़ें नहीं होती, इन चीज़ों को सामने मद्देनज़र रखा जाता है। फिर ग्राउंड्स वगैरह इनको बहाल किया जाए, ताकि लोग ग्राउंड में आएंगे तो नशे की तरफ नहीं जाएंगे। पंजाब के वज़ीर स्पोर्ट्स की जानिब से या महकमा स्पोर्ट्स की जानिब से कितनी मदद मिल रही है आपको, या सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए जो पंजाब की आप महकमे की बात कर रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम जितनी भी सपोर्ट होती है ना, वज़ीर से भी और महकमों से भी लेने जानते हैं। मैं 20 साल से इस फ़न पहलवानी की खिदमत कर रहा हूँ, और मैं वाहद वो बंदा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जिसने आज तक कभी किसी को ये नहीं कि हमारे पहलवानों का कोई हक रख ले।
मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर तरीके से पहलवानी से भी और पहलवानी से भी हक लेना जानता हूँ। अच्छा, खेलता पंजाब जो एक नया इनिशिएटिव जी हमारे वज़ीर स्पोर्ट्स हैं जी फैसल खोखर साहब, उन्होंने शुरू किया है जी, उसमें पहलवानों का कितना नाम है या पहलवानों का क्या रोल है उसमें? उसमें देखें पहलवानों का जो रोल है ना, वो इंशाल्लाह ताला बड़ा हमने उनसे डिस्कशन चल रही है। उन्होंने कहा जी हम इसमें पूरा भरपूर पहलवानों को हिस्सा देंगे। अभी मेरी डीजी स्पोर्ट्स साहब से भी पिछले हफ्ते मुलाकात हुई है। मैंने उनको कहा, मैं कहा डीजी साहब अगर आपने खेलते पंजाब में पहलवानों को इग्नोर किया ना तो फिर मज़ा नहीं आना। तो फिर मैं क्या, मैं हर फोरम में अल्हम्दुलिल्लाह बात करनी भी जानता हूँ और हक लेना भी जानता हूँ। जहाँ हमारे पहलवानों के साथ बेइंसाफ़ी होगी तो मैं कभी पीछे नहीं हटूँगा, क्योंकि मैं ख़ुद भी हम गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग का लाहौर का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। इसलिए देखें, क्योंकि पता क्या वजह है, हमारे पास मिनिस्ट्री हैं कितनी माशाल्लाह, कितना कुछ है, और चौधरी शुजात साहब की पार्टी का मैं अल्हम्दुलिल्लाह बरखुरदार हूँ। और मैं मुस्लिम लीग हाउस में जहाँ पे नारे लगाता होता था ना छोटे बचपन में, आज अल्लाह पाक ने वो मुस्लिम लीग हाउस मुझे दिया हुआ है। बस ये भी अल्लाह की बड़ी करनी होती है। भट्ट साहब इधर हमारे साथ मौजूद है। भट्ट साहब थक गए हैं मेरे ख्याल से, थक गए हैं भट्ट साहब आप थक गए? इधर आए ना, इधर आए। पहलवान होते हुए थक गए हैं जी आप? आसफ भट्ट साहब हमारे वाइस भट्ट साहब ठीक हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह पाकिस्तान के आने वाले वक्त के रुस्तमे पाकिस्तान होंगे। इनके भाई इतने माशाल्लाह इस वक्त जोर जबरदस्त। भट्ट साहब इधर आओ। अब किधर है भाई आपके? हमें दीदार करवाएं उनका। अच्छा भाई किधर है ये? वो कुश्ती लड़ने गए हुए हैं जामपुर में। जामशोरो? जामपुर वो किधर है? ये जामपुर हमारे पंजाब में ही है, डीजी खान के पास। उधर माशाल्लाह वो गए हैं। कल उनकी कुश्ती थी, उन्होंने 3 मिनट में पहलवान को ऐसा चित किया, पहलवान खाड़ा छोड़ के भाग गया। ऐसे माशाल्लाह शिरोज भट्ट और अली रजा भट्ट इनके 2 भाई हैं और दोनों माशाल्लाह मॉडल हैं। आप उनको जब देखेंगे, आज उन्होंने वरना इधर ही होना था, वो अभी रास्ते में ही हैं, अभी पहुंचे नहीं लाहौर ना। तो वो ऐसे हैं माशाल्लाह, बने बनाए हमारे हीरो पहलवान हैं वो। अल्लाह ताला उनको नजर बद से बचाए। भट्ट साहब क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा से तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका क्या रोल है जी पहलवानी में या पहलवानों के साथ आपका क्या इंटरेक्शन है? मेरा तो रोल ये है कि मैं तो शुक्रगुजार हूँ नदीम पहलवान साहब का। उन्होंने मुझे साथ रखा हुआ है और जिधर भी जाता हूँ, रफ़ान भाई हैं, भाईजान हैं, मैं इनके साथ ही होता हूँ। और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह खालू बड़े बड़े पहलवान होए ने, ग्वाल मंडी ते रहन वाले ने, साग पहलवान उन्हों का नाम है। तो अल्लाह का शुक्र है कि खुद मिलन आते होंगे सी पहलवान जिन्ने भी उन्होंने। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਾਲੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ 100 ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਰ ਕੁਛ, ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਵਹਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ 150, ਉਹ ਨਹੀਂ, तेनू बादाम भी खुआवांगा, तेनू मुरब्बे भी खुआवांगा, वो मेरे लो की समझे। लेकिन मैनू कुछ करके वहा तो फिर, लेकिन अल्लाह का शुक्र है नदीम पहलवान का बड़ा मेरे उत्ते करम, मेरे नाल प्यार करते हैं। मैं एक छोटे जे घर का बंदा वां ते नदीम साहब होना दी बड़ी मेहरबानी, बट फैमिली नाल मेरा तल्लुक है ते अल्लाह का शुक्र ओहदा अदा करना वा। ते अच्छा बट जबरदस्त नायब सदर बनाया तो मैं अच्छा जी, ये जिन बादामों की बात हो रही थी, उन बादामों का क्या रोल है इस पहलवानी में, आपको बताते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये है जी सरदाई जो बन चुकी है। अब वो बादामों का क्या रोल था वो हम आपको बता देते हैं। अभी आपने पहले एक वीडियो में जी देख लिया जी, एक इसको कोटा लग रहा था इस चीज़ के अंदर, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल थी वो हम पूछ लेते हैं। पाने अंदर की पाया सी अंदर? मसाला पाया है, काली मिर्च पाई है, छोटी इलायची पाई है, 4 मगज़ पाए ने, ते चिट्टा जीरा पाया ने, ते बादाम पाए ने, ते एदा कोटा लाया सी बादामां का। कोटा लाया। अच्छा भलवान जी, ये
जो कुछ इसके अंदर डाला है सारा कुछ, ये आपने अभी सुन लिया, आपको वैसे भी पता ही होगा, इल्म होगा जी, किस चीज़ का क्या फ़ायदा है, क्यों बादाम और ये सारी चीज़ें पहलवानों को पिलाई जाती हैं? भाई पूरी दुनिया में ना, मैं एक छोटा सा ना लोगों को एक पैगाम दे रहा हूँ बादामों के बारे में। ये जो सरदाई है ना, पूरी दुनिया में जितनी भी इस टाइम डाइट चल रही है, किसी में प्योरिटी नहीं है। ठीक है। दूध आपको खालिस मिलता है? नहीं मिलता। मक्खन खालिस मिलता है? नहीं मिलता। गोश्त की प्रोडक्शन जैसे बन रही है, वो हर चीज़ हम लोगों के इल्म में है। आज ब्रायलर मुर्गी किस तरह है, गोश्त किस तरह है, हर चीज़ में कोई प्योरिटी नहीं है। वाहिद एक हमारे पहलवानों के लिए बादाम की जो सरदाई है, ये एक ऐसी डाइट है हमारे पास जो आज भी हज़ारों सालों से लेके आज भी जो प्योर है। ठीक है, ठीक है। जो जिसके अंदर किसी किस्म की भी कोई हमें नुकसान नहीं है। इसका फ़ायदा ही फ़ायदा। एक तो ये ठंडी है, गर्मियों में ये इतनी ठंडी है कि हमारे जिगर को, मैदे को इसकी बड़ी अफादियतें हैं। तो सर्दियों में फिर ये कैसे पी जाती? सर्दियों में तो नुकसान करती होगी? नहीं नहीं नहीं, ये सर्दियों में नुकसान इसलिए नहीं करती, हम सर्दियों में इसको दूध के अंदर यूज़ करते हैं। अच्छा, फिर उसकी वो तासीर गर्म हो जाती है? गर्म नहीं होती है, ना गर्म होती है ना ठंडी होती है, अच्छी होती है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन्स, क्योंकि बादामों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स हैं। इसके अंदर बादाम है, इलायचियाँ हैं, सौंफ है, दरिश्क बढ़ते हैं, धनिया बढ़ता है, खशखाश होती है। तकरीबन हमारे इसके अंदर कोई 14 से 15 इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसके अंदर। इसके अंदर प्रोटीन शामिल है? बिल्कुल जी, बादामों से। मोहसिन बिलाल साहब हमारे प्रोड्यूसर हैं जी, वो सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं। ये जिम जाते हैं और इनको आजकल प्रोटीन की बड़ी सख्त ज़रूरत होती है जी, और ये ढूंढ रहे हैं जी कहाँ से इनको प्रोटीन सप्लीमेंट्स मिल जाए। मोहसिन भाई इधर आएँ, आपको प्रोटीन पिलाएं जी। ये मोहसिन भाई को भिजवाएं जी प्रोटीन ज़रा। ये मोहसिन भाई प्रोटीन भी है। अच्छा, ये जितने भी पहलवान हैं, ये इस सरदाई के अलावा भी कोई ऐसी खुराक लेते हैं जो पहलवानों के लिए या ये जिम एथलीट्स होते हैं उनके लिए ज़रूरी होती है? बताता हूँ। पहलवानों के लिए जो सबसे मेन चीज़ें हैं, सुबह उठ के हम लोग मुरब्बे खाते हैं। मुरब्बे खा के हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फिर हमारी ठंडाई वाला पानी होता है जो जड़ी बूटियों से तैयार होता है। फिर उसके बाद हम लोग मक्खन यूज़ करते हैं गर्मियों के अंदर। सर्दियों के अंदर जो बच्चे हैं वो घी का इस्तेमाल करते हैं। और हम लोग देसी मुर्गा, गोश्त, मक्खन, जितनी भी जो हेल्थी डाइट्स हैं ना, हमारी पहलवानी के अंदर वो यूज़ होती हैं। जैसे कि बॉडी बिल्डिंग के अंदर आप देखते हैं कि लोग बॉडी बिल्डिंग के अंदर ये चीज़ें यूज़ नहीं करते। वो दूध से थोड़ा दूर रहते हैं, चिकनाई वाली चीज़ों से दूर रहते हैं, घी से दूर रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे सारे पहलवान देख लें, आपको यहाँ पे सब के 6 पैक नज़र आएंगे। ये चीज़ें यूज़ करने के बावजूद भी सारे दूध, घी, पहलवानी दूध, घी, मक्खन, गोश्त के बगैर बिल्कुल नामुकम्मल है। और सबसे बड़ा जूस जो है ना हमारा, अगर हमें किसी ने बादाम नहीं मिलते हैं, फिर हम लोग दूध या जूस का इस्तेमाल भी करते हैं। हाँ जी। शादी का कोई इस पहलवानी से ताल्लुक़ है? पहलवान सारी उम्र शादी नहीं करते हैं जी, कमज़ोरी हो जाती है शादी के बाद, कुछ ऐसे मामला? नहीं नहीं नहीं, ऐसा ये बिल्कुल एक फेक कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है। पहलवान जो बताया गया था, जो पहले आज से पता चला था, ये था कि अगर अच्छे पहलवान बनना है तो शादी नहीं करनी। नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पहलवानों के तो बच्चे आम लोगों से बल्कि ज़्यादा होते हैं। और पहलवान माशाल्लाह ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ जी ਜਿਹੜਾ इंसान पहलवान है ना वो कभी बुढ़ा नहीं हो सकता। वो अल्लाह के हुक्म पहलवान रहता है, सेहतमंद रहता है जी सारी उम्र। क्योंकि देखें ना, उसने जब इतनी कसरत करनी है, इतनी उसने खालस खुराकें खानी है, उन्हें अंडा डबल रोटी स्लाइस वाला या चाह वाला बंदा नहीं होना पहलवान ने। इस वास्ते ਉਹਨੂੰ अल्लाह के हुक्म नाल पहलवान चाह नहीं पीते ना जी ना। मैं तो एक जावां ना किसी दफ्तर, मैंने कहते ने भलवान जी चाह लिया, मैं कहना यार मैं पी लीए, साड़ी मेहरबानी। वो कहते ने भलवान जी इतने लस्सी तो आ नहीं सकती, मैं कहना वो फ्रैश जूस मंगवा लो, चाह नहीं जे मैं पीनी, ना चाह ते ना बोतल। अल्लाह की रहमत नाल दो चीज़ों तो असीं दूर हाँ। बर्गर शवारमे पिज़्ज़े शीज़े, बर्गर फूड वगैरह तुसीं दाल खा लो या सब्जी खा लो, वो ताकतवर जे। ਇਹ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਿਲਰਾਂ 'ਤੇ ਖਿਲਾੜਿਆ ਹੈ ਨਾ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵਜੂਦ ਨਾਲ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਖਾਲਸ ਤੇ ਇਹ ਭਲਵਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ अच्छी खुराक की अच्छी खुराक के फ़ायदे तो बेशक ऐसे ही है जी, सारी ज़िंदगी आपके साथ रहते हैं। छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है।
वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। चौधरी मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। ये इनका ही अखाड़ा है और इस अखाड़े में उस्ताद भी हैं जी और पहलवान भी हैं, साथ खुद मिट्टी में मिट्टी हुए हैं जी, सारे पहलवान भी और ये साथ उनके खुद भी। मुर्तज़ा भाई ठीक है, आप खैरियत से? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी। तबीयत आपकी ठीक? जी एवान ठीक ठाक। अच्छा, आप उस्ताद हैं या आप खुद मुकाबले के लिए किसी की तैयार हो रहे हैं? जी मेरे वालिद साहब का ये 50 साल से ये शौक़ था, तो हम अपने वालिद साहब के पास जब खूह पे डेरे पे आते थे तो ये खेल देखते थे, मैं भी देखता था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो वैसे भी ये खेल जो ऐसा है कौमी खेल है हमारा, तो एक्सरसाइज करना, तगड़ा पहलवान बनना शौक़ बन गया। फिर मेरी शादी हो गई, फिर मैंने जो सा अब इन अपने वालिद साहब की जगह पे मैं अपने पहलवानों को ये खारे में हम ज़रा खिदमत करते हैं, सदका जारिया भी है। पहलवान यहाँ पे बनते हैं, तो कई लड़के हमारे ये आर्मी में टली सेंटर में गोल्ड मेडल हुआ है, पूरी फ़ौज में फर्स्ट मुकाबले हुए हैं। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, एक मिनट, ये आपका साहबज़ादा तो नहीं है? जी ये मेरा साहबज़ादा ही है। वो देखने में पता चल रहा है। इधर आओ बेटा, क्या नाम है आपका? अजान। अजान जी ये अच्छा, अजान ये मेरा बेटा है। कपड़े गंदे कर दिए अजान के पापा ने, कपड़े गंदे कर दिए सारे पापा ने। और मैं भी बच्चों को लेके आता हूँ इधर, क्योंकि बच्चों को कहीं और मोबाइल का बहुत शौक़ है। घर में मैं छोड़ के तो इंटरटेनमेंट ये मोबाइल से करते रहते हैं। सुबह स्कूल ट्यूशन सेकंड टाइम जाते हैं, तो फिर भी इनको फारिग होते हैं मैं अपने पास ले आता हूँ इधर। कहीं बच्चे इस तरह हैं, वो बच्चा है छोटा सा, उसे चला नहीं जाता था, ठीक है, इससे ये बड़ा मोटा था, इसके वालिद साहब हमारे इधर पीछे रहते हैं, ये बच्चा इससे चला नहीं जाता था, ठीक है। अब ये आप देखें दौड़ लगाएगा, डांस पार्टी लगाएगा, बैकटें लगाएगा, अब एक्टिव हो गया। ये सेकंड टाइम ट्यूशन पढ़ के आता है, मेहनत करनी पड़ती है। पहलवानी का शौक है? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कैफ। मोहम्मद कैफ। तो शौक है पहलवानी का कि ज़बरदस्ती कर रहे हो भेज दिया? नहीं, शौक है। शौक है। तो अभी कितनी देर हो गई है यहाँ पे आते हो? 3 महीने। 3 महीने हो गए। कुछ सीखा है अभी कि अभी सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हो? अभी एक्सरसाइज ही कर रहा हूँ। अभी एक्सरसाइज ही कर रहे हो। अच्छा अजान, आप क्यों यहाँ पे आते हो? मैं कुश्ती करने के लिए आता हूँ। कुश्ती करने के लिए आते हो? तो कुश्ती सीखी है आपने कभी अभी तक? कुछ सीखा है क्या? कुश्ती करता हूँ मैं। क्या कुश्ती में क्या करते हो, क्या चीज़ सीखी है? आता हूँ। अच्छा, कमर लगा। बैठ के लगाते हो? यार मुर्तज़ा भाई ने हाली कुश्ती लड़नी है, तुम बार बार अजान चुका रहे हो, ਉਹਦਾ वजन है जगह भला यार। अच्छा, बैठ के लगाते हो और बस। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, गोल्ड मेडलिस्ट कौन है? ये हमारे भाई। जी अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं पाकिस्तान आर्मी से तल्लुक़ है मेरा, मैं नेशनल चैम्पियन हूँ साबर पहलवान। और नाम क्या आपका? साबर पहलवान। साबिर पहलवान। ये कितनी देर साबिर साहब यहाँ पे होगी आपको पहलवानी? हो गए 4-5 साल हो गए इधर। 4-5 साल से? हाँ जी। अच्छा भाईजान, आगे हैं जी आप? वसीम पहलवान। ये भी हमारा वसीम पहलवान भी ये है जी, ये वसीम अशरफ हमारे कैमरा मैन है, ये भी पहलवान है। सारा दिन कैमरा उठाना भी भाईजान बड़ा मुश्किल काम है। कैसे हैं आप, खैरियत? शुक्र अल्लाह का। तो कितनी देर आपको? मुझे 6-7 साल हो गए। अभी पहलवानी करते हैं या सिखाते भी हैं? नहीं, सीखता मैं, बाहर कुश्तियाँ भी लड़ते हैं, उधर सिखाते भी हैं, ट्रेनिंग भी करते हैं। अभी कोई मुकाबला पंजाब लेवल पे, नेशनल लेवल पे कभी कोई लड़ा है? हाँ, कुश्तियाँ खेलते रहते हैं हम लाहौर में, चाइना टीम में, स्टेडियम में कुश्तियाँ होती रहती कभी कोई जीते भी हैं, फतह भी? हैं, काफ़ी कुश्तियाँ जीती हैं। भाईजान आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है जी? उमर नाम है। उमर भाई, जब भी कोई नाम पूछता है ना उसे पूरा नाम बताते होते हैं, नाम पहचान होती है इंसान की, पूरा नाम। हाँ, उमर पहलवान या जो भी नाम है पूरा बताते हैं। उमर पहलवान। जी जी। तो कितनी देर हो गई है पहलवानी करते? 10 साल हो गए हैं कुश्ती में। कोई ऐसा दो जो अभी तक ना आता हो या जिसमें अभी तक कमजोर हो? नहीं, अभी तो फिलहाल सारे आते हैं, लेकिन 1-2 फेवरेट होता है बस। अच्छा, एक दो फेवरेट है। अभी हमने आपकी कुश्ती देखनी है, लोगों को भी दिखानी है। ठीक ये है। भी आर्मी में मुलाजिम है। दुबई भी गया हूँ, इंडिया के पहलवान को आया उधर मैंने। अच्छा, ये मुकाबले में उधर भी गए थे, ये टीम हमारी गई थी। ये हमारा ये भी आर्मी का मुलाजिम है। उसमें पंजाब हमारे रेलवे में भी मुलाजिम है, महकमे में, पुलिस में भी मुलाजिम है। वैसे मतलब कि बात यह है कि FA BA की डिग्री की ज़रूरत नहीं है स्पोर्ट्समैन को। स्पोर्ट्समैन हो, एक्सरसाइज करना, पहलवान हो या क्रिकेट में हो कि हॉकी में हो, तो उनको भी नौकरियां मिलती हैं। ये पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसकी 45,000 सैलरी है, ठीक है, इसकी 50,000 सैलरी है, इसकी कोई डिफरेंट सैलरी है। रेलवे में हमारे मुलाजिम है, मंगा पहलवान वो भी है, आर्मी में कुछ और लड़के हैं। इनकी नौकरी के साथ साथ पहलवानी कैसे मैनेज हो जाती है? ये करते हैं हम जरा, वो यूनिट होती है ना, वो करवाती पहलवानी है जी। आर्मी का महकमे का एक होता है, वो करवाते ही गेम है, उनके पहलवानी करवाते हैं, जो मैट पे नहीं होती। यहाँ पे मिट्टी में जो पहलवान तैयार होते हैं खारों में, वो जाते हैं फिर मैट पे। जैसे हमारे जो से हैं जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान के मोहम्मद अरशद सतार साहब, पाकिस्तान के कोच फरीद साहब, वो मैट के हैं,
ठीक है। हम कॉलेज के मुकाबले होते हैं या पूरे महकमे के मुकाबले होते हैं, मैट पे लड़ते हैं। फिर वो मैट पे जब लड़ते हैं फिर इंटरनेशनल बाहर जाके भी वो मेडल फिर गेम लड़ते हैं तो मेडल आते हैं। किस पे ये ऐसे मिट्टी पे नीचे आसान है कि दूसरे फर्श पे आसान? ये मिट्टी पे ये है कि जो मिट्टी पे ताकत और सेहत मिलती है ना वो हमें मैट पे नहीं मिलती, ठीक है। क्योंकि ये मिट्टी के ऐसा खारा है, ये हमारा हज़रत अली के दौर के मतलब कि वो पहलवानी करते थे, नेचुरल चीज़ है ना। देखें जी, आप कई लोग कई मम्मी डैडी कहते हैं ना, मैं भी मम्मी डैडी हम भी हराई बलादरिया है, मेरी एक फैमिली है पूरी, MP MNA सियासी मामलात हैं। वो मुझे देखते थे तो कहते थे क्या मिट्टी में घुसे रहते हो, लेकिन शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ताला ने पूरी पाकिस्तान में एक इज़्ज़त मेरे वालिद साहब को दी है। इस खारे से, इस पहलवानों से इज़्ज़त मिली है, पहचान मिली है। मैं रुस्तम पंजाबी हूँ, ये मेरा उस्ताद है चौधरी रशीद। अल्हम्दुलिल्लाह रुस्तम पंजाब रहा हूँ मैं। मोहम्मद रियाज मेरा नाम है, राजा पाकिस्तान मुझे कहते हैं। नेशनल प्लेयर भी हूँ मैं, आर्मी में मेरा तल्लुकात है। मुर्तज़ा भाई, हमने ना अभी लोगों को भी दिखानी है, खुद भी देखनी है, कोई 2 लोगों की कुश्ती जिसके ऊपर आप हमें सारे दाव बता सकें, समझा सकें, कैमरे पे भी ताकि समझ आ सके। किन 2 की करवाएंगे जी? आपके सबसे बेहतरीन माहिर पहलवान कौन है? 2 हमारे पहलवान बबलू पहलवान है, साबर पहलवान है, ठीक है। हम इसके आपको करवाते हैं, दिखाते हैं। शहजाद है, इनके साथ हम वसीम का मुकाबले का होना चाहिए वैसे। हाँ, वसीम पहलवान के साथ करवाएंगे हम। वसीम साहब तैयार हैं आप? हाँ जी, ठीक है। लोग देखेंगे आपको सारे, मारना नहीं है। हाँ जी, इंशाल्लाह। वो कह रहे हैं मैं दुबई जाके इंडिया वालों को हरा के आया हूँ। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। इस छोटे से वक्फे के बाद ये 2 हमारे भाई, हमारे पहलवान हमारे साथ मौजूद हैं जी। इनकी कुश्ती आपको दिखाते हैं और कौन कौन से दाव कुश्ती में इस्तेमाल किए जाते हैं, पहलवानी में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो भी आपको बताते हैं इस छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये 2 पहलवान हैं जी, इनकी कुश्ती स्टार्ट होने लगी है और ये हो गए। मुर्तज़ा भाई आप इधर आ जाएं जी, मेरे पास आ जाएं। ज़बरदस्त। अच्छा, आप मुर्तज़ा भाई आपने हमें सारे दाव भी बताने हैं जी, कौन कौन से जी? ये इसने खुच निकाली है, ठीक है, तो इसने नीचे रख के पॉइंट ले लिया है जी। ये टाक है, ये जिसने टाक मारी है लेकिन पूरी नहीं बची, बच गया वो, इसकी कमर नहीं लगी, ठीक है जी। अब वो नीचे आ गया। ये पहलवानी है, इसी तरह ही एक दूसरे को पकड़ते हैं, गिराते हैं, छुड़वाते हैं, अपना निकलते हैं, निकलने की कोशिश करते हैं, वो पकड़ के रखता है ऊपर से। ये दाव पेश लगाते हैं। ये इसमें है कि जिसकी कमर पहले नीचे लग गई वो क्या? उसकी कमर लग गई, वो वसीम की लग गई, वसीम की लग गई, इसको कहते हैं कांड। ये वो मुकाबला, वो इसको कहते हैं वो हार गया, वो दूसरा जीत गया। अच्छा, एक अब दोनों मेरे भाई ने एक एक चीज़ बतानी है, एक एक इनको दाव बताएं कि ये वाला दाव लगाओ, ये वाला लगाओ, ताकि वो समझ सकें हम कि कौन सा दाव कौन सा। अब निकाल, आपने दाव मारना, निकाल, ये निकाल है, इसको निकाल कहते हैं। बंदा ये देखें, ये निकाल उठा के ये कमर लगा, ये चित कर दिया, ये जीत गया मुकाबला, जीत हो गया। और ये कितने राउंड होते हैं, कितनी दफ़ा कमर नीचे लगानी होती है? एक दफ़ा ही लगानी होती है पूरी गेम में, बेशक आधा घंटा चले, 15 मिनट चले जी। ये लगाना, ये कला जंग है, इसको कहते हैं कला जंग। ये कला जंग है। ये दोबारा एक दफ़ा करके दिखाइएगा जी, कला जंग। 7 आटे वैसे फूल गए ने ऐसा। ये कला जंग है। ओके, ये मुकाबला जीत जाता है ऐसे बंदा। ये 25 मिनट की, आधा घंटा की कुश्ती हो तो हो, लेकिन एक सेकंड में भी खत्म हो जाती है, कोई दा लग जाए तो। इन दा के बगैर किसी भी और तरीके से कमर नीचे लगा दें वो भी है जी। अच्छा, ये कौन सा था? टांग से पकड़ के ये इसने टांग मारी है। टांग मारी है, हाँ जी, इसे टांग कहते हैं। और कौन सा इसके अलावा कौन सा? और इसके अलावा से ये दा, ये टांग मारना, फिर जब नीचे रखते हैं तो किल्ली डालते हैं, या अब ये किल्ली डालेगा, इसने टांग उठाई ऐसे, ये देखें किल्ली डाल गई है, इसको इस दा को कहते हैं किल्ली डालना। अब इनको घुमाना, इसको ये घुमा, ये कमर, ये देखें, ये जीत गया। हाँ जी, ऐसे। आपकी कमर नहीं लगी मेरे ख्याल से, नीचे के लग गई है? लगी, जैसे घूम जाते हैं ना तो लग जाती है, फिर लग जाता है। ये दा पेच है इनके, क्योंकि ये जोर के अलावा भी इसके टेक्निकल होना चाहिए, दा आना चाहिए। नहीं तो हर कोई बॉडी बिल्डर पहलवान हो, आप देख रहे हैं बॉडी बिल्डर जितना भी होगा, ठीक है, तो आम 60 किलो या 70 kg का बंदा उसे गिरा देगा। ये कौन सा था? ये कौन? मैंने देखा नहीं, दोबारा मारो इसको, ये दांत दोबारा मारे, दोबारा देखें जी। ये बड़ा जबरदस्त कोई चीज़ थी। ये कुंडा है जी, ये कुंडा है, इसने तोन पे आके कुंडा डाला है ये। हाँ जी,
ये कुंडा वाला, यार जबरदस्त। ये दा, ये कुंडा वाला दा है। ये कुंडा मतलब कि वो कोई नए नए दा इन लोगों को भी पता है। जी हाँ जी, ये कह रहे हैं मेन इतना ही है। ये दा इतनी है, ये जितनी देर बंदा मारे ना बंदा हारता नहीं। आप देखिए बॉडी बिल्डर कितने फिट होते हैं, लेकिन वो मुकाबला वो पहलवान से नहीं कर सकते। एक पहलवान का एवरेज वेट क्या होता है? एवरेज वेट पहलवान का जो सुपर वेट अच्छा वेट होता है ना, वो 85, 90, 85 होता है। ये रुस्तम में लड़ता है, रुस्तम में लड़ता है ये वेट वाला, रुस्तम में पंजाब टाइटल जो होता है। जो 70 से नीचे होता है ना, वो रुस्तम ही नहीं लड़ सकता, वो भी ओदा नहीं लड़ सकता। और अगर ज्यादा हो 100 किलो से भी ऊपर हो चलेगा, ज्यादा जितना मर्जी हो, मर्जी हो। 5 मनी एक पहलवान था लाहौर का, 5 मनी उन कहते थे, वो भी लड़ता था। अच्छा तो 5 मनी पहलवान थे इतने कोई, यानी कि होवे 80 किलो का 90 किलो का पहलवान, ये आपस से इन्हां दी कुश्ती हो सकती है? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਣਾ शायद ना ਹੋਵੇ 5 मनी ਦੀ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਮੁਨਸਫ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੋਟੇ ਨੇ। अच्छा अच्छा, हाँ जी। यानी कि बेशक 500-200 किलो का कोई बंदा है या बेशक कोई 70 किलो का बंदा है, उन दोनों का आपस में मुकाबला हो सकता है। हो सकता है, जो करना चाहे तो। जी ठीक है। ये जी पहलवानी किस तरह का खेल है, और पहलवानी का ये जो खेल है इसको किस तरह से अभी भी पंजाब में जारी रखने की कोशिश की जा रही है नदीम पहलवान साहब और उनकी कंपनी की तरफ से जी, ये भी आपने देखा है। और किस कदर मुश्किल है और किस कदर आपके मेरे हम सब की सेहत के लिए बेहतर है, ये भी आपने देख लिया जी। तो उम्मीद करते हैं आपको भी अच्छा लगा होगा ये कुश्ती देख के, इन पहलवानों को देख के और इनके दिन के बारे में जान के। हमें तो बहुत अच्छा लगा है, आपको भी उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। मज़ीद अपना कोई भी फीडबैक आपने देना हो तो हमें ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।